नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदित्य चौहान और आप देख रहे हैं आपके और आपके परिवार की सेहत से जुड़ा हुआ ये खास शो मेडिकली स्पीकिंग। दोस्तों, हम लोग एडल्ट्रेशन के अगेंस्ट एक मुहिम चला रहे हैं, यानी खाने पीने की चीज़ों में बहुत ज़्यादा मिलावट होकर के सामने आ रही है। इस मिलावट को हम लोग कैसे पहचानें ताकि हम जो खा रहे हैं वो हमारी सेहत को फ़ायदा दे। ऐसा ना हो कि हम जिसे खाएं वो हमको अस्पताल पहुंचा दे। पहले तो उस चीज़ को खरीद के लाएं, उसमें पैसा बर्बाद करें और उसके बाद फिर उसे खा करके अस्पताल पहुंच जाए। दोस्तों, इसी कड़ी में आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है हींग। हींग एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में इस्तेमाल की जाती है और खाने पीने की चीज़ों में तो अगर हींग डाल दी, हींग के बिना स्वाद नहीं। आप तड़का लगा दीजिए हींग का तो आपका जो खाना है वो लजीज हो जाता है, उसका स्वाद बढ़ जाता है। लेकिन हींग सिर्फ स्वाद के लिए नहीं डाली जाती, हींग के बहुत सारे फायदे भी हैं। लेकिन आप जिस हींग को खरीद के लेके आ रहे हैं, आप जिस हींग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल आपके घर में बच्चे बूढ़े सब लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मिलावटी है। क्योंकि अगर वो मिलावटी हुई तो यकीन मानिए वो आपको फ़ायदा देने के बजाय आपको नुकसान देगी। तो बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आप ये आप ये पहचान सकें, जान सकें कि उसमें मिलावट है या फिर नहीं है। तो आज मैं आपको हींग में मिलावट की पहचान करने के 4 बड़े बेसिक तरीके बताऊंगा। यकीन मानिए ये इतने सिंपल तरीके हैं कि आपके घर का छोटा छोटा बच्चा भी सुनने के बाद समझ जाएगा। और अगली बार जब कभी आप घर में हींग लेकर के आए तो सबसे पहले ये बेसिक तरीके आप इस्तेमाल करें और उसके बाद ये जान लें कि वो जो आप हींग लेकर के आए हैं वो असली है या फिर नकली। दोस्तों, इससे पहले कि मैं वो 4 तरीके आपको बताऊं, आपको ये समझा दूं कि हींग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। असल में हींग से न केवल स्वाद बढ़ता है, बल्कि हींग जो है सबसे पहले तो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। हींग को लेने के बाद, इसको खाने के बाद आपके अंदर अगर पेट के अंदर अफारा है, एसिडिटी है, गैस की प्रॉब्लम है, तो यकीन मानिए इन सारी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा चुटकियों में मिल जाता है। इसलिए हींग का इस्तेमाल दादा दादी पुरखे और बहुत पुराने समय से होता चला आया है। हींग का दूसरा फायदा क्या है दोस्तों? हींग में कुछ इस तरीके के कंपाउंड पाए जाते हैं जो आपके ब्लड को थोड़ा पतला करते हैं, यानी एक तरीके से ब्लड थिनर का काम करता है। तो अगर आप हींग का इस्तेमाल करते हैं और आपके बीपी की प्रॉब्लम है, यानी बीपी वो कम करता है। अगर हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो हींग का इस्तेमाल कीजिए, आपके ब्लड प्रेशर में कमी आएगी। अच्छा, इसके अलावा हींग के अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आप समझ लीजिए कि अगर आप अस्थमैटिक हैं, आपको खांसी जुकाम इन सब की प्रॉब्लम है, तो जितने भी एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल जो इसके गुण हैं उससे आपको अस्थमा, खांसी जुकाम इन सब में बहुत फ़ायदा मिलता है। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों को अक्सर जो माताएं हैं, बच्चों को खांसी जुकाम हो जाता है तो 1 चम्मच दूध में बहुत हल्की सी हींग मिक्स करके उसको दे देते हैं। तो अस्थमा, खांसी जुकाम इन सब में इनका बहुत फ़ायदा मिलता है। चूँकि हींग के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, नर्व्स में कई बार सूजन आ जाती है, तो हमारे दिमाग में यानी हमें सिर दर्द होने की प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों, इस गुण की वजह से हींग सिर दर्द में भी बहुत फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, चूंकि हींग के फायदे बहुत हैं, इसीलिए और हींग चूंकि हर घर में इस्तेमाल होती है, तो जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है उसी चीज़ में मिलावट भी होनी शुरू हो जाती है। तो अब अगली बार आप जब कभी हींग खरीद के लाएं तो सबसे पहले ये जो 4 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ इनका इस्तेमाल करें। आप ये पहचानें, आप ये जानें कि जो हींग आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं कहीं वो मिलावटी तो नहीं है। तो सबसे पहला मिलावट पहचानने का मैं आपको गुण बता देता हूँ। दोस्तों, पहला तरीका, हींग का कलर क्या होता है? हींग हल्के भूरे या फिर लाइट ब्राउन कलर की होती है। तो आप इसको पानी में डालिए और इसको मिक्स कर दीजिए। इसमें होता क्या है कि मार्केट में कई लोग इसमें कंकड़ पत्थर, चूरा जो होता है पत्थरों का, वो और साबुन मिला करके इसको बेच रहे हैं, जो मिलावटी हींग है। तो अगर इसमें मिलावट होगी तो वो पानी के अंदर जाते ही जैसे ही आप घोलेंगे तो हींग का खास गुण क्या है कि वो एकदम से दूध जैसा कलर हो जाता है। अगर असली होगी, नकली हुई तो जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं या फिर उसके अंदर अगर साबुन के कण मिले हुए हैं तो वो सब कुछ सेटल डाउन हो जाएंगे आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम। तो आप इसकी पहचान कर लेंगे। अब दूसरा तरीका समझिए। हींग दोस्तों, आप एक मोमबत्ती जलाओ और हींग का टुकड़ा किसी में पकड़ करके मोमबत्ती के ऊपर उसे जलाने की कोशिश करो। असली हींग होगी तो फौरन आग पकड़ लेगी, जबकि नकली होगी तो उसमें कुछ नहीं होगा। ये दूसरा तरीका है। अब मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूं। दोस्तों, हींग को आप गर्म तेल में डालिए। हींग का हल्का भूरा जो कलर है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही वो जलेगी, वो तलेगी तो उसका कलर चेंज हो जाएगा।
जबकि मिलावटी हींग जो होगी उसका जो कलर होता है वो वैसा ही रहेगा। इसका चौथा तरीका बता दे रहा हूं मैं पहचान करने का दोस्तों। हींग की महक बहुत तेज होती है, इसकी गंध बहुत तेज होती है। आप अगर ओरिजिनल हींग होगी आप अपने हाथों में लगा लीजिए और उसके बाद साबुन से हाथ धो लीजिए, उसकी हींग की गंध जो है वो आपके हाथों में तब भी रह जाएगी। जबकि नकली हींग होगी, मिलावटी हींग होगी तो उसकी गंध फौरन दूर हो जाएगी। ये ऐसे बेसिक तरीके हैं दोस्तों जिन्हें आप अपने घर में छोटे बच्चे बड़े सबको बताइए, सबको समझाइए। अगली बार आप जब हींग लेकर के आए तो सबसे पहले पहचान कर लें। वो किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हम उसको खाते हैं और वो हमारे शरीर में जाती है। तो इसलिए अगर मिलावटी होगी तो वो आपको नुकसान देगी, आपको अस्पताल का दरवाजा तक दिखा सकती है हींग। तो दोस्तों, मिलावट के पहचान करने के बड़े बेसिक तरीके हैं। मेडिकली स्पीकिंग पर इस तरीके के शोज हम लगातार लेके आते रहेंगे जिसमें आपको हम ये बताएंगे बेहद सरल, सहज और हल्के अंदाज में, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि जो चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो मिलावटी है या फिर असली है। उम्मीद करता हूं कि ये जो तरीके हमने आपको बताए हैं उससे आप जरूर इस बात की पहचान कर पाएंगे कि नेक्स्ट टाइम आप जो हींग इस्तेमाल करेंगे वो असली होगी या फिर वो नकली होगी। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एक लाइक तो बनता ही है। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और मुद्दे पर या किसी और प्रोडक्ट पर हम पहचान आपको बताएं असली और नकली की पहचान, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख भी सकते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया।